अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। आई होप आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर गई होगी। मेरी तो टॉप क्लास की गुजरी है, तो इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ ईद मुबारक, जो कि गुजर गई। आज ईद का चौथा दिन है, यानी कि 4 डेज है, तो फोर्थ डे है आज। तो हमने सोचा कि आज से हम पढ़ना भी शुरू कर दें, क्योंकि ईद के 3 दिन गुजर गए हैं और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ना तो बनता है। तो चैप्टर नंबर 1 लेकिन एक्सरसाइज नहीं की थी, तो चलिए अब आज हम करते हैं एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि एमसीक्यूज। तो देखते हैं इन एमसीक्यूज में हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो वो क्यों नहीं पढ़ा। विच काइंड ऑफ टिश्यू गिव शेप टू द ऑर्गन एंड होल्ड देम। वो कौन सा टाइप का टिश्यू है जो कि किसी भी ऑर्गन को शेप देता है, उसको होल्ड करता है। वो है कौन सा है? आइदर इट इज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मस्कुलर और कार्डिक टिश्यू। तो ये होगा कनेक्टिव टिश्यू। कार्डिक मसल्स मेक अप विच ऑर्गन। कार्डिक जो मसल्स हैं वो कौन सा ऑर्गन बनाते हैं? इट इज लंग, हार्ट, आइज या फिर लिवर। तो वो है हार्ट। What are the muscles that perform their job without you even thinking about it? वो कौन से मसल्स हैं जो अपनी जॉब इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि आप उसको सोचो भी ना और वो आपकी ऑटोमेटिकली जॉब हो रही हो। तो वो कौन से होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, बिसेप्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो वो क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। वट मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। कौन सी चीज़ हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है? एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे बोन्स को, कैल्शियम रिच फूड या फिर मिल्क या ऑल ऑफ देम। ऑल तीनों चीज़ें जब होंगी ना तो हमारे बोन्स और टॉप क्लास के स्ट्रॉन्ग होंगे। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द, जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? आई, हार्ट, नोज या फिर ईयर। तो वो ईयर होता है। उफल, नींद बड़ी आ रही है। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बोन्स किसकी एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू की है ये एग्जाम्पल। ओके, बोन्स किसकी एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू की। डैश मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। तो वो कौन से हैं? कार्डिक मसल्स। A place in a vertebrate body where 2 or more bones meet is a joint. The tissue that make 2 bones together is known as ligament. The joint which move a part of our body in one only direction only is known as a dash joint. वो कौन सा joint होता है? hinge joint. The joint that can move a part of our body in a circular direction is known as ball and socket. क्या? Ball and socket. The stomach is an example of, हमारा मिला किसी एग्जाम्पल है? स्मूथ मसल्स की। The muscular muscles work with the dash system to help you move. Skeleton. Dash muscles make up the internal hollow organ in the body. वो कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स। ये लीजिए, मैंने रोका हुआ थोड़ी देर के लिए, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। डन। अब हम आगे है मैच द कॉलम। ये देखिए, तो पहला है कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में और कॉलम बी के साथ जोड़ना है हमें। तो देखिए, नंबर 1, अ टिश्यू दैट होल्ड 2 और मोर बोन्स टुगेदर एट अ मूवेबल जॉइंट। वो टिश्यू जो 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स को जोड़े उसके साथ मूवेबल जॉइंट पर, तो उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन। वो ग्रुप ऑफ ऐसा किसी चीज़ का ग्रुप, टिश्यूज का ग्रुप जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन। A thick sheet of tissue that attach a muscles to a bone is called tendons. Then is 5th part, the building unit of all living things is called cell.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के मेन फंक्शंस बताने हैं। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन ये रहे। There are four main functions of skeleton. Number one, skeleton gives strength and support to the body. It frames the shape of our body. Third point, it protects some well body and soft internal organs. And then fourth point is it moves the body. ये लीजिए। Then is joints. What is joints? Which two type of joint have been discussed in this unit? Where is each of them found in the body? तो इसका आंसर ये है। पहला है joint. A joint is the place in the body where two or more bones meet. फिर है function of joint. The two type of joints are ball and socket joint. अब ball and socket joint कौन से होते हैं? तो This joint move in all directions found in shoulder and hips. और फिर hinge joint. This joint moves in one direction only and found in knee and elbow. Okay, ये यहाँ से था और फिर ये यहाँ पर है बाकी का आंसर। फिर हमारे पास है B part. Write any one activity you can perform with the help of these joints. कोई ऐसी एक एक्टिविटी बतानी है। तो ये देखिए प्लेइंग क्रिकेट। While bowling we move out body and arms with the help of these joints. Done. अब हम आगे चलते हैं। Differentiate between voluntary and involuntary muscles and give an example of each. तो ये देखिए voluntary muscle which moves when we want to move them. Then वो तब move करेंगे जब हम खुद चाहेंगे कि वो move करें। For example, skeletal muscles are voluntary muscles because we cannot control their movement. जबकि फिर आगे है involuntary muscles perform their job automatically. Example है cardiac muscles are involuntary muscles as they pump the blood in and out of the heart automatically and continuously. We cannot control their movement. यानी कि जो आपका heart है उसकी जो movement है वो क्या है? वो involuntary muscles हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन है how many types of muscle are there? Describe each of them with the example. तो यहाँ पर है types of muscles और इसका आंसर। There are three different type of muscles: smooth muscles, cardiac muscles और अभी आगे पढ़ते हैं। Smooth muscles सबसे पहले बता दूं मैं आपको smooth muscles क्या होते हैं। Smooth muscles make up the internal hollow organ of your body. For example, the stomach, intestine and bladder are made up of smooth muscles. Smooth muscles are also called involuntary muscles. फिर आगे cardiac muscles. The muscles which make up the heart are the cardiac muscle. Like the smooth muscles, they are involuntary muscles. The cardiac muscles are attached to each other instead of being attached to a bone. Cardiac muscles contract to pump the blood out of the heart and they relax to let the blood back in after it has circulated throughout the blood. उसके बाद आ जाता है हमारे पास skeletal muscles. Skeletal muscles are joined to the body by tendons. Tendons are the thick strands or sheet of tissue that attach to the muscle. Skeletal muscles are also called voluntary muscles. तो यहाँ से लेकर टाइप्स ऑफ मसल से लेकर आपका यहाँ तक जहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई यहाँ तक इसका आंसर था टाइप्स ऑफ मसल वाला। सो जस्ट एनी टू वेज टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। को इससे दो तरीके। तो आपका आंसर है ये You can keep your muscles and bones strong by doing plenty of exercise, eating the right kind of food.
तो ये था आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आ गई होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।